नमस्कार दोस्तों, मैं अधिवक्ता रमन शुक्ला। आज हमारे साथ राष्ट्र धारक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बहुत जागरूक करने वाले समाज को समाज सेवी करण सर हमारे साथ हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो तमिलनाडु के जो हारे हुए व्यक्ति हैं उदयनिधि स्टालिन, उनका जो वक्तव्य है कि हम सनातन को जड़ से खत्म कर देंगे, समूल विनाश कर देंगे सनातन का। और इस बात पर विजय जोसेफ ने उनका हाथ जोड़कर अभिनंदन किया है। तो ये जो वक्तव्य है कहाँ तक सही है, इस वक्तव्य का मतलब क्या निकलता है, आज हम सर से जानेंगे। देखिए, खत्म किया जा सकता है, पर खत्म उसको किया जा सकता है जिसकी शुरुआत हुई हो, और जिसकी शुरुआत ही नहीं हुई उसको कोई खत्म कैसे करेगा। सनातन का अर्थ ही यही है, जो ना नवीन है और ना पुरातन है, वही सनातन है। सनातन का मतलब है जिसकी कभी शुरुआत नहीं हुई, जो सदा सदा चलने वाली प्रक्रिया है। काल कभी शुरू ना हुआ ना कभी खत्म होगा। दिशाएं, आकाश, ये प्रकृति का स्वरूप बदलता है, प्रकृति कभी नष्ट नहीं होती। परमात्मा का स्वरूप ना बदलता है, ना परमात्मा कभी खत्म होता, ना परमात्मा कभी पैदा होता है। हमारी आत्मा भी शाश्वत है, हमारी आत्मा भी सनातन है। हमारी आत्मा के बारे में श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, आप पढ़िएगा ना, उसको कोई अस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना जल डुबो सकता है। आत्मा कभी खत्म नहीं होती, ना ही वो कभी पैदा होती है। वो शाश्वत सत्ता है, वो सनातन है, वो खुद ही सनातन है। आत्मा सनातन है, तो आत्मा भी सनातन है, वो परमात्मा भी सनातन है, और ये प्रकृति भी सनातन है। और इन तीनों पे विश्वास करने वाले जो लोग हैं, चाहे वो किसी भी देश में हो, किसी भी ग्रह पर हो, किसी भी स्थान पे हो, वे सभी सनातन हैं, जो इस बात को मानते हैं कि ये प्रकृति कभी पैदा नहीं हुई। ये उदयनिधि स्टालिन, ये जोसेफ विजय जो हैं, ये शायद ईसाई रिलीजन में चले गए हैं, और ईसाई रिलीजन को यदि आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे यहोवा, जो इनका बाइबल का जो उत्पत्ति पर्व है, उसके पहले ही पेज पे आप पढ़ेंगे कि यहोवा जो हैं चौथे आसमान पे रहते थे, और उन्होंने 6 दिन में धरती, आकाश, समुद्र, पृथ्वी और बनाया, उसको पैदा किया। तो अब ये समझने वाली बात है कि धरती, आकाश, आसमान, पर्वत, नदियाँ कहाँ से पैदा हो जाएंगी। ये पैदा होने वाली चीज़ें नहीं हैं। ये ब्रह्मांड सदैव हमेशा से शाश्वत रहा है और हमेशा शाश्वत रहेगा। स्वरूप बदलता है, उसको कोई पैदा नहीं कर सकता, ना कोई खत्म कर सकता है। तो इसको मानने वाले जो लोग हैं वो सनातनी हैं। और सनातन रिलीजन जो वर्तमान में रिलीजन के तौर पे जो प्रचलित है, इसको भी यदि आप पढ़ेंगे, जज करेंगे, तो केवल एकमात्र सनातन धर्म ही ऐसा है जो ये कहता है, यत नारी पूजते रमनते तत देवता। जहाँ पे नारियों की उपासना, नारियों की पूजा होता है, सम्मान होता है, वहाँ देवता निवास करते हैं। नारी तू नारायणी, ये बात कही जाती है। जबकि ईसाइयों में तो बिच हैंड कहकर के नारियों को जला दिया जाता है आज भी। किसी धर्म में, किसी संप्रदाय में आज भी जितना सनातन धर्म में नारियों को सम्मान दिया गया है उतना कहीं नहीं दिया जाएगा। और मुसलमानों में तो आप देख ही सकते हैं, आज भी उन्हें टेंट हाउस बना के रखा जाता है। वो तो भोग की एक सामग्री है। हाँ, और केवल सनातन धर्म ही ऐसा है जहाँ पे नारियों को सबसे अधिक सम्मान दिया गया है, तो उसको कोई खत्म कैसे कर सकता। सर्व आत्मभूतेषु, ये यजुर्वेद का शब्द है, और इसका मतलब होता है सभी आत्माओं को अपनी आत्माओं के समान जानो समझो। सबके दुख को अपना दुख और सबके सुख को अपना सुख समझो। ये बात केवल सनातन कह सकता है, ये कोई विभाजन की ताकत नहीं कह सकती। वसुदेव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी हमारा घर, पूरी पृथ्वी को अपना परिवार। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। ये कौन कह रहा है? ये सनातन कह रहा है। सब सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, सब फले फूले आगे बढ़े। कहाँ विभाजन हो रहा है? एक बात सर और मैं बोलना चाहता हूँ, सिर्फ सनातन कहता है कि हमारा जो शरीर है वो ऊर्जा है, पंच तत्व है, क्षिति जल पावक गगन शरीरा, पंच तत्व से बना शरीर। बाकी कोई भी नहीं कहता है। और ये चीज हमारे आइंस्टीन को तो सब कहते हैं ना, सब साइंटिस्ट मानते हैं, एनर्जी नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ये शरीर पंच तत्वों से बना है। जब इसको आप जलाएंगे या जमीन में दफनाएंगे तो वापस इन्हीं पंच तत्वों में हो जाएगा, फ्रूट हो गया। एनर्जी नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी न कभी खत्म होती है न कभी बनाई जाती है। जैसा अभी आपने कहा कि वह स्वरूप बदल लेती है। हाँ। अभी बस मैं इसीलिए ये बात बोला कि स्वरूप बदल लेती है। और ये शब्द कह कौन रहा है? सनातन कह रहा है। तो सनातन तो 100% साइंटिफिक है। दूसरी बात अब इसी पे मैं बोल दूं
ईसाइयों में और मुस्लिम में जो बाइबल है, कुरान है, वहां पर यहोवा ने या अल्लाह ने मिट्टी से आदम को बनाया, मनुष्य को बनाया, तो वहां पर मिट्टी से बना है और हमारे यहाँ पंच तत्वों से बना है। अब आप साइंटिफिकली देख लो भैया कि शरीर केवल मिट्टी से बन सकता है कि ये अग्नि, जलवायु, आकाश, पृथ्वी तत्व और जल से बन सकता है। तो आप खुद उसको गणना कर लो, तुलना कर लो कौन सही बता रहा है। दूसरी बड़ी बात जो उन्होंने सबसे बड़ा जो इनका एक लबलवाब जो इनका डिस्कस था कि सनातन विभाजन करता है, समाज को बांटता है, ऐसा स्टालिन ने बोला। तो बांटेगा वो जो किसी व्यक्ति का अनुयायी होगा। जहां पे संप्रदायवाद होगा, जहां पे अनेक संप्रदाय होंगे, आपस में खींचतान होगा, वहां पे तो बंटवारा होना ही होना है। पर सनातन एकमात्र ऐसा धर्म है, श्री राम ने शुरू नहीं किया सनातन को, हनुमान जी ने शुरू नहीं किया है, माता पार्वती ने, शिव जी ने शुरू नहीं किया है, श्री कृष्ण ने शुरू नहीं किया है। ये अनादिकाल से है सनातन धर्म, जो सर्वोच्च परम पिता परमात्मा, जो ओंकार है, जो निराकार है, निर्गुण है, अविनाशी है, जो सच्चिदानंद स्वरूप है, उस परमात्मा से के साथ में सनातन भी है। सनातन कभी किसी ने शुरू नहीं किया, ना इसको कोई खत्म कर सकता है। विभाजन वो लोग करते हैं जो किसी एक व्यक्ति को बहुत कुछ मान लेते हैं, सबसे ऊपर मान लेते हैं। ईसा मसीह साहब बहुत ऊपर हैं, एक व्यक्ति, मोहम्मद साहब सबसे ऊपर हैं, और महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, जो किसी व्यक्ति द्वारा चलाए गए मत पंथ संप्रदाय हैं, वो ही विभाजन करते हैं, वो ही बंटवारा करते हैं, वो ही भेदभाव करते हैं। सनातन तो किसी ने शुरू ही नहीं किया है, वो तो सीधे परमात्मा की भक्ति करता है। बटा ही है, बुद्ध दो भागों में हीनयान महायान। जब जो बांटता है वो खुद ही बांटता है। अब ईसाई बट गए, प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक, रोमन कैथोलिक, मुसलमान बट गए, शिया, सुन्नी, बहलवी, अहमदिया और देवबंदी और पता नहीं कौन, बहावी। और अच्छा एक चीज और भी सर, मैं तो यहाँ बस साइंस का उदाहरण लेता हूँ, क्योंकि आज के बच्चों को ये जो चुल मची रहती है साइंस की, कि साइंस बताइए, साइंस। सनातन हमारा कहता है कि एक बात आई कि ब्रह्मलोक का एक दिन पृथ्वी लोक के पूरे जो 200 करोड़ वर्ष का जो, हाँ, उसके बराबर। इसको सिद्ध जानते किसने किया है? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। हाँ जी, सही कह रहे हैं। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने इसको सिद्ध कर दिया है कि जब आप एक रेंज पे पहुंच जाओगे तो वहां का जो टाइम पैटर्न है और जो हमारे अर्थ का टाइम पैटर्न है बिल्कुल चेंज। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने, जो हमारे वेदों ने कहा है कि अगर आप 2 ट्रेन में चल रहे हो तो 2 ट्रेनों का टाइम पैटर्न अलग होगा, यही आप थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है। एक बात मैं और कह दूं, बस मैं आखिरी बात बोलना चाहूंगा कि कोई भी दुनिया में ऐसी सभ्यता नहीं है जो सनातन को ना मानती हो, भले ही आप उसको कितना भी इनकार करो। सनातन एक ऐसी अवधारणा है, देखिए सनातन का आधार है वेद, वेदो अखिलो धर्म मूलम, धर्म का मूल वेद है। वेद सृष्टि के प्रारंभ से है, 1,96,08,53,127 वर्ष हो गए वेदों की उत्पत्ति के, और इतना ही समय है मनुष्य की उत्पत्ति का। मनुष्य की उत्पत्ति के साथ साथ वेदों की उत्पत्ति हुई, वेद यानी कि ज्ञान की उत्पत्ति हुई, वैदिक ज्ञान की उत्पत्ति हुई, उसी से मानव सभ्यता आगे बढ़ी। और वेद एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जहां इतिहास नहीं है। बाकी जितने भी रिलीजन हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, यहूदी हैं, येदी हैं, कुर्द हैं, जितने भी हैं 1100, 1200, 1500, वहां सबके रिलीजियस बुक में, स्क्रिप्चर्स में इतिहास ही है मैक्सिमम। दाऊद का, ईसा का, मूसा का, मोहम्मद का, अब्राहिम का, इबलीस का, और जो है तमाम सारे जितने भी महात्मा बुद्ध हैं, महावीर स्वामी, इनका इतिहास ही भरा पड़ा उनकी किताबों में। वेद एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जहां इतिहास नहीं है, और वेदों को माने बिना किसी का जीवन संभव नहीं। बताइए कैसे? मैं आपको बताता हूँ। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। आयुर्वेद कहां से निकला? ऋग्वेद से निकला। अब बताइए बिना आयुर्वेद के कोई जीवित रह पाएगा? नहीं रह पाएगा भाई। और आप देखिए सामवेद, सामवेद में क्या है? संगीत है। सामवेद का उपवेद है गायन वेद। अब बताइए संगीत के बिना कोई जीवित रह सकता है? भले ही इस्लाम में लिखा हो कि संगीत हराम है, पर संगीत वो भी सुनते हैं। संगीत बिना वो भी नहीं रह पाते हैं। और आप तोड़ दोगे, ढोलक मजरा तोड़ दोगे, जो चिड़िया चहचहाती हैं उनको मार दोगे क्या? जो पक्षी चहचहाते हैं, जो 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 संगीत निकलता है वृक्षों से, उसको आप खत्म कर देंगे क्या?
संगीत के बिना कोई जीवित नहीं अब रह आपने सकता। संगीत की बात की, सनातन हमारा इतना पारलौकिक है हम्म, कि इसने डमरू की ध्वनि को हम्म। संगीतबद्ध कर दिया। और मैं आपको बता दूं, हाँ जिससे ही कहा आपने, और जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, और धनुर्वेद में सभी अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी गई है, केवल धनुष की शिक्षा नहीं दी गई है, तमाम सारे अस्त्र शस्त्र विद्याओं की शिक्षा धनुर्वेद में है, जो कि यजुर्वेद से निकली है। बताइए कोई भी देश दुनिया का अस्त्र शस्त्र त्याग दे? नहीं त्याग सकता। यानी कि अल्टीमेटली आप वेदों को भले ही स्वीकार ना करो, पर वेदों के बनाई हुई व्यवस्था के अनुसार ही दुनिया का हर व्यक्ति अपना जीवन जी रहा है, और जब तक वेदों के अनुसार जिएगा तभी तक मानव सभ्यता इस संसार में है। तब उसके अलावा अगर आप वेदों को मानना बंद कर देंगे तो मानव सभ्यता समाप्त हो जाएगी इस दुनिया से। भले ही आप शब्दों के माध्यम से सनातन को कितने भी गालियां दे लो, पर अंदर से आप सभी सनातनी हैं। दूसरी बात आपको बता दें, बस हम भी खत्म करेंगे इस पॉइंट के साथ, कि जब पहले विमान बना तो विमान क्रैश बहुत होता था, इसको कोई रोक ना पाए। फिर जो अंग्रेजों ने हमारा विमान शास्त्र चुराया था, जिसके रचयिता थे भरद्वाज मुनि, हाँ जी, हाँ जी। जो आज भी रखा है इंग्लैंड की लाइब्रेरी में, जब उस शास्त्र को खोला गया तो देखा गया कि विमान को इतने एल्टीट्यूड पे उड़ाना है, कब पायलट को खाना देना है, पायलट को ड्रेस कौन सा पहनाना है, पूरा संरचना विमान की कैसी रहेगी, ये हमारे विमान शास्त्र में लिखा है। ये सब कुछ हमारे सनातन से ही निकला है। मैं आपको बता दूं, राइट ब्रदर्स ने जो शायद 1905 में ये जो प्लेन का आविष्कार किया, उससे पहले सिक्कर बापूजी तड़पड़े सन 1885 में उन्होंने विमान को जो है उन्होंने 3 पहिए के एक प्लेन को उड़ाया था, जमीन से 15,000 फीट की ऊंचाई पे उड़ाया था, जो कि करीब 2 घंटे तक आसमान में उड़ता रहा था। सफल परीक्षण उन्होंने किया था पहली बार, पर उसको मान्यता नहीं दी गई थी, वो अलग विषय है। क्यों किया था वो भी मैं आपको बता दूं। महर्षि दयानंद सरस्वती ने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका और सत्यार्थ प्रकाश में विमान का जिक्र किया, विमान शास्त्र से जो आपने भी बताया, उन्होंने 3 पहिए के विमान का जिक्र किया, कैसे उड़ता है, क्या कहाँ लिखा है, क्या क्या उसकी विधाएं हैं, उसका भी जिक्र किया। साथ में उन्होंने कई तरह के विमानों का जिक्र उसमें किया है। एक ऐसे विमान का भी जिक्र किया है जो दिखता नहीं है। तो कई प्रकार के विमानों का जब जिक्र उन्होंने किया तो उनका लोगों ने मजाक बनाया, उनका लोगों ने बहुत मजाक बनाया कि ये क्या फालतू बात कर रहा है, ये कहाँ से आ गए लंपट ब्राह्मण जो कि विमान की बात कर रहा है कि आसमान में विमान उड़ेंगे, ऐसा उड़ते थे, हमारे होता था ऐसा। तो जब उनका मजाक बना तो उनके अनन्य भक्त सिक्कर बापूजी तड़पड़े ने 10 वर्षों तक बहुत मेहनत करी, तब जाके उन्होंने एक विमान बना के दिखा दिया और उसको सफलता के साथ में उड़ा के दिखा दिया, पर उसका श्रेय मिला राइट ब्रदर्स को। तो ये अलग विषय हो गया। देखिए, हम गुलाम थे और कहा जा सकता है कि गुलामी को लॉर्ड मैकेले ने हमारी जड़ में मट्ठा डाल दिया, तो जो चींटियां थीं वो हमारे जड़ तक पहुंच रही हैं। जितना नुकसान भारत को अंग्रेज़ों ने नहीं किया, मुगलों ने नहीं किया और पुर्तगालियों ने नहीं किया और आक्रांताओं ने नहीं किया, उतना नुकसान आजकल के नेताओं ने, आजकल के ये मंद बुद्धि युवाओं ने कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर ये सुधरें और सनातन को जाने पढ़े। मैं हर वीडियो में यही कहता हूँ कि पढ़ना जानोगे तभी तर्क दे पाओगे, अदरवाइज तो गाली तो सब देते हैं। आप भी इस वीडियो के नीचे अपनी राय जरूर दीजिएगा, और सनातन को यदि जानना तो आप पढ़िए सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका पढ़िए, बहुत ही तार्किक, बहुत ही सनातन को एकदम अच्छे से रिप्रेजेंट करने वाली 2 पुस्तकें हैं। पढ़िए और स्वाध्याय करिए, अन्य पुस्तकों का भी करिए। बाकी 1-2 कीड़े मकोड़े होंगे, जिसको उछलना है वो जरूर उछल जाइएगा कमेंट में। धन्यवाद।